नमस्कार दोस्तों। 31 जुलाई को आईटीआर का डेट ख़त्म हो गया और मेरा जो अनुभव रहा, लोगों से बात किया मैंने, तो एक नई चीज़ मुझे सीखने को मिली जो ख़ास तौर से आईटी के इन्वेस्टर्स के लिए है, जो आईटी में जॉब करते हैं उनके लिए है। और जो मैंने महसूस किया उसमें क्या था कि जब व्यक्ति एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाता है तो जॉब स्विच करता है, तो मान लो पहले कंपनी में उसने 6 मंथ जॉब किया तो उसी कंपनी में 6 मंथ जॉब किया, तो दोनों जगह से उसे फॉर्म 16 मिलता है। तो पहली कंपनी जो होती है वो टैक्स पे अपने हिसाब से टैक्स काट लेती है, जो भी उनके टैक्स स्लैब के हिसाब से। और ज़्यादातर होता क्या है कि उसमें उन्होंने जो टैक्स जो है वो काटते नहीं, क्योंकि उसमें टैक्सेबल इनकम नहीं होती है। जब दूसरे एम्प्लॉयर के पास जाता है तो दूसरे एम्प्लॉयर अपने हिसाब से टैक्स देखता है कि भाई मेरे पास क्या टैक्स पार्ट है, और वो टैक्स डिडक्ट कर लेता है। और जब क्लाइंट फाइनेंशियल ईयर क्लोज करने के बाद आईटीआर फाइलिंग करता है, जब वो देखता है कि उसकी इनकम अब टैक्सेबल हो गई, यानी अब उसको टैक्स पे करना है, और जब वो टैक्स देखता है तो वो बड़ा पैनिक होता है कि भाई ये सडनली उसके पास टैक्स का पार्ट आ गया। यदि ऐसे इन्वेस्टर्स, जो मैंने अनुभव किया कि यदि वो पहले रूल्स फॉलो करे कि भाई सेकंड एम्प्लॉयर को पहले एम्प्लॉयर की डिटेल दे दे कि मैंने वहाँ से इतना सैलरी रिसीव की है, तो जो सेकंड एम्प्लॉयर है वो फर्स्ट एम्प्लॉयर को एडजस्टमेंट करते हुए उसका टैक्स डिडक्ट करेगा। और दूसरा क्या है कि उसको आईटीआर फाइलिंग के समय पैनिक नहीं होना पड़ेगा। एक और चीज़ वो फॉलो कर सकता है इन्वेस्टर कि एडवांस टैक्स जमा कर दे कुछ अपनी कैलकुलेशन करके कि फरवरी में मैंने फर्स्ट एम्प्लॉयर से इतना रिसीव किया था, सेकंड एम्प्लॉयर से इतना रिसीव किया है, और दोनों को इनकम को क्लब करके और वो अपना आईटीआर का एडवांस टैक्स फाइल कर दे। तो उसको फ़ायदा क्या होगा कि जब वो जून जुलाई के मंथ में आईटीआर फाइलिंग करता है तो उस समय उसको जो टैक्स तो देना ही देना है, बट उस पर इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। तो मैं तो आप लोगों से इतना कहूँगा, इस वीडियो देखने वालों को, कि आप लोग जब भी एक एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉयर के जाएँ तो पहले एम्प्लॉयर की इनकम को शो करें। दूसरा, यदि नहीं कर पा रहे हैं या आपका एम्प्लॉय सेकंड एम्प्लॉयर इसको नहीं कर रहा है एडजस्टमेंट, तो आप क्या करें कि उसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स फाइल करके, मतलब खुद अपना जो टैक्स कैलकुलेट करके उसमें टैक्स जमा कर दें। तो उससे क्या होगा कि आपका जो टैक्स बनना है उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। आप सभी लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।